तो मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के आज 81 श्लोक करेंगे। लास्ट टाइम जो बात चल रही थी वो था युग, मनवंतर, इनके बारे में समझ रहे थे। वो जो हमने युग वगैरह पढ़ा, टाइम यूनिट, कली युग 4,32,000, द्वापर 8,64,000, त्रेता 12,96,000 और सत्य 17 लाख समथिंग। उनका एक दूसरे एस्पेक्ट पर देखेंगे। चतुष्पात् सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे नाधर्मेणागम कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिवर्तते। तो आगे के जो चार श्लोक है वो ये बता रहे हैं, ये जो चारों युग है या जो टाइम यूनिट या जो साइकिल है, उसमें मनुष्यों का व्यवहार, लाइफ स्पैन भी अलग अलग हुआ करता है। जैसे कृते युगे, सत्य युग का दूसरा नाम है कृत युग। सत्य युग में चतुष्पाद सकलो धर्म, धर्म अपने पूर्णांग रूप में रहा करता था और वो अपनी चारों पैरों पर होता था। नाधर्मेण आगम कश्चित मनुष्यान प्रतिवर्तते। कोई भी आगम, कोई भी इनकम, मनुष्य कुछ भी कमाता था या कुछ करता था, उसमें किसी भी तरह का अधर्म नहीं होता था। अर्थात धर्म अपने चारों पैरों पर पूरी तरह परफेक्टली होलिस्टिक में रहा करता था। तो इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं, जो चार पैर की कंसेप्ट है। बहुत सारे शास्त्रों में धर्म को, धर्म के लिए एक शब्द आता है वृषभ। वृषभ कहते हैं बुल, हिंदी में जिसको सांड कहते हैं। वो वृषभ अजान एनिमल, उसके चार पैर होते हैं, 4 फुट्स होते हैं। तो धर्म विथ इट्स एंटायरिटी चार पैर वाला एक एक वृषभ है, बुल है। अगर कहीं उसकी सिर्फ हाफ ही यूज हो रहा है तो 2 पैर वाला कहलाएगा। कहीं 3 यूज हो रहा है, 3 क्वार्टर यूज हो रहा है तो 3 पैर वाला कहेगा। जहां धर्म पूरी एंटायरिटी यूज हो रहा है तो वो चतुष्पाद 4 पैर वाला कहलाएगा। ये जो चार युग है, तो ये मनुस्मृति कहना चाहता है चारों युगों में धर्म पूरी तरह प्रैक्टिस में नहीं आया करता था। सिर्फ जो नहीं आया करता है, जो सत्य युग है उसमें धर्म सकल पूरी एंटायरिटी के साथ प्रैक्टिस में आया करता है। और उस समय वो चतुष्पाद 4 पैर वाला, मतलब 4 क्वार्टर वाला पूरा होल के रूप में होता है। और उस समय कोई भी व्यक्ति का जो आगम है, किसी भी तरह की जो उसकी अर्निंग है, अर्निंग सिर्फ पैसे की नहीं, जो कुछ भी उसके पास है वो उसमें किसी भी तरह का अधर्म नहीं होता था। पर अधर्म नहीं होता है, ये होता था कहना गलत है क्योंकि वो साइक्लिक मोड में होता है। तो सत्य युग में नहीं होता है। बात क्लियर हुई? तो सत्य युग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है, अर्थात अपनी एंटायरिटी के साथ होता है। उस समय की सोसाइटी में कोई कभी किसी तरह की गलत काम नहीं करते हैं, पाप नहीं करते हैं, छल कपट द्वेष लोभ लालच आदि नहीं करते हैं। सब अपने अपने धर्म को पूरी तरह पालन करते हैं। इतरेष्वागमात् धर्मः पादशस्त्ववरोपितः चौरिका नृतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः। इतरेषु युगेषु, बाकी जो 3 युग रहे, त्रेता, द्वापर और कली, धर्म पादशः तो अवरोपित, धर्म जो है 1
फुट बाय फुट और क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होता जाता है, कम होता जाता है। और उसमें होता क्या है, लोग अपनी जो अर्निंग है, जो भी लोगों के पास होता है, वो चोरी, अनृता झूठ, माया डिसेप्शन आदि के द्वारा धर्म एक एक क्वार्टर या एक एक फुट कम होता जाता है। मतलब त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर होता है, अर्थात एक क्वार्टर कम हो जाता है। द्वापर में 2 पैरों में होता है, अर्थात 2 क्वार्टर हाफ कम हो जाता है। कली युग में सिर्फ 1/4 धर्म रहता है। जो लोग हैं वो अपने लाइफ में धर्म को सिर्फ 1/4 यूज करते हैं, 3/4 यूज नहीं करते। तो धर्म की जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको तो पता है ना, कोई भी हमारा व्यवहार कंडक्ट जो सस्टेनेबल हो उसको धर्म कहते हैं। उसमें सब यूनिवर्सल वैल्यूज भी आता है फर्स्ट। सेकंड, जो हमारी अपनी इंडिविजुअल ड्यूटीज या ऑब्लिगेशंस हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सब भी धर्म के कैटेगरी में आते हैं। पर धर्म को पालन करने वाले लोग कितने होते हैं, वो जो यूनिवर्सल वैल्यूज को वो कहते हैं लोग अपने लाइफ में मैक्सिमम 1/4 यूज करते हैं कलयुग। और अगर आप 22 उल्टा करें तो एक एक क्वार्टर बढ़ता जाएगा। द्वापर में 2 पैर, त्रेता में 3, और सत्य युग में या कृत युग में 4 पैर रहता है। तो अधर्म का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे चोरी, 3-4 एग्जाम्पल दिया, झूठ बोलना और माया डिल्यूजन रखना, डिसेप्शन करना, वो तो आजकल सब जगह फैला हुआ है। अरोगा सर्वसिद्धार्था चतुर्वर्ष शतायुषः कृते त्रेतादिषु ह्येषा मायुर्ह्रसति पादशः। तो ये जो 4 युगों में धर्म की अवक्षय होता है या डिके करता रहता है, उसमें उसी तरह आयु भी, आयु मतलब जो लाइफ स्पैन है और जो हेल्थ है वो भी फर्क पड़ता है। आरोगा सर्वसिद्धार्थ चतुर्वर्ष शतायुष कृते। कृत युग में मतलब सत्य युग का दूसरा नाम कृत युग में लोग नॉर्मली अरोग रहते हैं, अर्थात हेल्दी रहते हैं, बीमारी मोस्टली होती नहीं है। सर्व सिद्धार्थ, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, गोल हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो पूरी होते हैं। चतुर्वर्ष शतायुष, 400 वर्ष उनकी लाइफ स्पैन होता है। त्रेतादिशु येषाम आयुर्रसति पादश, त्रेताय आदि युगों में एक एक क्वार्टर कम होता जाता है। इसका मतलब है, अगर सत्य युग में मनुष्य 400 साल तक जीता है, तो त्रेता युग में 300 साल, द्वापर में 200 साल और कली युग में 100 साल जीता है। इसी तरह हेल्थ, बीमारी आदि भी, और लाइफ में जो सक्सेस है वो भी उसी तरह के। कृतयुग में हेल्थ पूरी तरह अच्छा रहता है, मोस्टली लोगों की अपनी इच्छाएं, ऑब्जेक्टिव मोस्टली पूरे होते हैं। त्रेता में एक एक क्वार्टर कम होता जाएगा, द्वापर में दो 2 क्वार्टर रहेगा, और कली युग में मनुष्य अपनी पूरी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता है। किसी की आधा पूरी होती है, किसी की 1/4 पूरा होता है, किसी की 1/10 पूरा होता है, आदि 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 वो रहता है। और आयु भी उसी हिसाब से ये कम बहुत होता है। वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम् आशिषश्चैव कर्मणाम् फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम्। तो वेदों में जो आयु मनुष्यों का, मर्त्यों का, मर्त्य मतलब यहाँ मोर्टल ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों का वेदों में जो आयु बताया गया है या कर्मों का जो फल बताया गया है, फलंती अनुयुगम लोके, वो हर युग के अनुसार मिलता है। प्रभावश्च शरीरिणाम, और जो देहधारी लोग हैं मतलब एम्बॉडेड लोग हैं,
उनकी जो प्रभाव या जो उनकी एनर्जी है वो भी अलग अलग युगों में अलग अलग होता है। क्या भाव है? तो आपकी जो आप मेहनत करते हो, हर मेहनत का फल आपको आज इट इज मिले, ये युगों के हिसाब से भी होता है। अर्थात सत्य युग में अगर आप उस 100 काम करते हैं तो आपको 100 रिजल्ट मिलता है। कली युग में आप 100 काम करेंगे तो 25 रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह लोगों की आयु, जैसे अभी आपको डिस्कशन हुआ, और शरीरिणाम प्रभाव, ये भी, अर्थात जो मनुष्य है उनका जो एनर्जी है या जो स्ट्रेंथ है वो भी उसी सत्य युग में अगर एक व्यक्ति 100 किलो चीजें उठा सकता है तो आज एक व्यक्ति 25 किलो उठा सकता है। मतलब उसी प्रोपोर्शन में आपको देखना पड़ेगा कि लोगों की स्ट्रेंथ, लोगों की जो एनर्जी है वो भी इसी अनुयुगम, अ, युग बाय युग, ये रेस्पेक्टिवली ये होता है। तो सत्य, त्रेता, द्वापरायण, कलियुग। अन्ये कृतयुगे धर्म, त्रेतायां द्वापरे परे, अन्ये कलियुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपतः। धर्म जो है, इवन जो धर्म क्या सही है क्या गलत है, वो सत्य युग में कुछ और है, त्रेता युग में कुछ और है। राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन द्वापर में कुछ और है, कली युग में कुछ और है। युग ह्रासानुरूपतः, जैसे जैसे युग का ह्रास होता है, डिक्रीज होता है, इसी हिसाब से सही और गलत की जो डिस्क्रिप्शन है या जो डिसीजन है उसमें भी प्रोपोर्शनल डिक्रीज होता रहता है। अर्थात धर्म की डेफिनेशन भी हर युग में अलग होता है, अलग इन द सेंस युग वाइज कम होता जाता है। जैसे आज अगर कोई 100% सच बोले तो हम यकीन नहीं कर सकते, हम कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। आप सच बोल ही नहीं सकते। और जो लोग बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, कंपैरेटिवली सच बोलते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं कि भाई ये मुंहफट है। मुंहफट, मुंहफट मतलब मुंह में बोल देता है, सच बोल देता है। कड़वा बोल रहा, सच मतलब, है ना। सच तो हम भी बोलते हैं, पर हम सच बोलते हैं जो दूसरों को सुहाए, और जो चुभने वाला सच है वो हम नहीं बोलते, क्योंकि हमें अपनी इमेज भी ध्यान रखना है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना। और जो ऐसा बोलने लग जाता है उसको हम झगड़ालू, मुंह पर बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। इवन 30-40 साल पहले या 50 साल पहले सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते थे, अब कितने बदल गए। आज से 100 साल पहले, 70-80 साल पहले, हमारे पैदा होने तक पहले तक पुरुष और स्त्री की जो धर्म है वो कुछ और होता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में होता था, दुनिया में सब जगह, इंक्लूडिंग द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज, कि स्त्री का काम है पति को खुश रखना, बच्चे पालना, यही उसका धर्म है, और कोई धर्म नहीं। पति का काम तो, पति के धर्म कुछ और होते थे। आज अगर कोई ऐसा बोले तो उसकी तो सत्यानाश हो जाए। समझ में आती है ना। तो धर्म बदला। इसी तरह जो आज से कब ये अमेरिका में स्लेव सिस्टम खत्म हुआ, मेरे ख्याल से 100 साल हो गए, 100-150 साल, है ना। 100% मुझे नहीं पता है कब खत्म हुआ। तो जब यह स्लेव सिस्टम था, उसमें स्लेवरी कोई कोई एक गलत काम, कोई अधार्मिक, कोई सीन के रूप में कभी नहीं देखा जाता। सारे क्रिश्चियन पास्टर्स, पोप तक स्लेव रखते थे, और वो अपने बाइबल कोट करते करके स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे। अरे ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करता हूं, हमारे यहाँ भी जाति प्रथा के नाम पर जो शूद्र हैं, अस्पृश्य हैं, अनटचेबिलिटी की
कंसेप्ट आया। और आज भी भारत में बहुत सारे दो सोकल धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे हुए लोग, आज भी वो पब्लिक में ये हिम्मत करके बोलते हैं कि उनका कोई राइट नहीं है, स्त्रियों का ये राइट नहीं है, शूद्रों का ये राइट नहीं है, आज भी बोलते हैं। और उनको सुनने वाले लोग अभी बच्चे हैं, बच्चे मतलब करोड़ों में हैं। और उनको, पर वही चीजें अगर शंकराचार्य आकर के यूरोप में, अमेरिका में अंग्रेजी में यहाँ बोले तो इन पे जूते चप्पल चल जाएंगे। बात समझ में आती है? तो दे तो मतलब है कि आज से 100 सवा 100 साल पहले दूसरे इंसान को टर्चर करना, जानवरों की तरह बिहेव करना में कोई पाप नहीं कोई फील करता था। और आप में से बहुत लोगों को हो सकता है पता ना हो कि यूरोप और अमेरिका में जैसे आजकल जू होते हैं, चिड़ियाघर, और आप जाते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को देखते हैं और एंजॉय करते हैं टिकट लेकर के। यूरोप और अमेरिका में इंसानी ह्यूमन जू हुआ करता था। वो अफ्रीका से, फिलीपींस से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इंसानों को लेते थे। वो नंगे होकर के, उनके बड़े बड़े जेल, बड़े बड़े वो बनाया जाता था लोहे का, वो वाला, उसके अंदर बैठे रहते थे। और लोग, फैमिली, बच्चे लेकर के जाते थे देखने के लिए कि ये भी कुछ इंसान होते हैं। और वो उनको कुछ खाना फेंकते थे, कुछ करते थे जैसे आप जू जाकर करते हैं। और उनको वो लोहे के बड़े से बड़े पिंजरे में रखा जाता था, उन इंसानों को जो अमेरिकन और यूरोपियन लोगों से अलग दिखते थे। अफ्रीकन है, एशियन है। और ये ज्यादा पुराना नहीं, 18 सेंचुरी की, 19 सेंचुरी की है। तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर ये गिल्ट फीलिंग नहीं होती थी ना, कि दूसरे इंसानों को आप वाइल्ड एनिमल के तरह पालते थे, उनको देखने जाते थे, उनको भी ईंट पत्थर मारते थे, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे लैंग्वेज बोलते हैं। ये यूरोप अमेरिकन लोग करते थे। यही यूरोपियन अमेरिकन सोसाइटी आज आपको ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा फ्लैग होस्ट करता रहता है। तो धर्म का डेफिनेशन टाइम के हिसाब से बदलता है, अच्छा और बुरा का डेफिनेशन बदलता रहता है। ये तो हम अपने लाइफ टाइम में भी देख रहे हैं, धर्म के अच्छा बुरा बदलते रहे ना, हम देखते रहे। तो इसी तरह ये कह रहा है कि चारों युगों में धर्म की डेफिनेशन अलग होते थे। अलग होने का मतलब है इन ए बैड सेंस, अर्थात वो खराब होते जाते हैं, खराब होते जाते हैं। कली युग में जिन चीजों को धर्म या पाप की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता था, वो त्रेता में काउंट किया जाता था। किसी को झूठ बोलना, किसी की मजाक उड़ाना, ये आम बात है। कोई नहीं कहेगा कि ये पाप है, ये इमोरल है, ये वैल्यूलेस है, ये क्राइम है। नो वन टेल्स इट। पर आप किसी की मजाक उड़ाते हैं तो दूसरे को चोट पहुंचता है। हो सकता है त्रेता युग में या सत्य युग में किसी, मतलब कोई ऐसी सोसाइटी रही होगी जहां दूसरे को ह्यूमिलिएट करना, मजाक उड़ा करके ह्यूमिलिएट करना भी पाप माना जाता है, अब माना जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी को हर्ट कर रहे हो। बात समझ में आती है? तो ये तो हम अपने टाइम पर ही डिकेड्स में, सेंचुरी में, मिलेनियम्स में भी चेंज देखते हैं। और अगर युग की बात करें तो डेफिनेटली वहां भी चेंज होता होगा। तपः परम कृते युगे त्रेतायां ज्ञानमोच्यते, द्वापरे यज्ञमेवाहुर दानमेकं कलौ युगे। कृत युग में, सत्य युग में तपह, तपस्या जो है, अर्थात जो ऑस्टेरिटी है, वो हाईएस्ट, धर्म का हाईएस्ट लेवल माना जाता है। त्रेता युग में ज्ञान धर्म का हाईएस्ट लेवल माना जाता था।
द्वापर में यज्ञ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और कली युग में दान का ही इंपॉर्टेंस रह गया है, बाकी सब लोप हो जाती है। तो अर्थात तपह आप जानते हैं, सुख दुख को सहने की आदत डालना, अच्छे बुरे को सहने की आदत डालना, एक तरह की ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये हायर लेवल की है। तो त्रेता युग में इसको धर्म की जो चार पिलर थे, उसमें तप सबसे हाईएस्ट लेवल माना जाता था। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग तपस्या करना पसंद करते थे, या तपस्वियों को हाईएस्ट लेवल मानते थे। त्रेता युग में ज्ञान का इंपॉर्टेंस था, तपह कम हो गया। जो बहुत बड़ा ज्ञानी है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता। द्वापर युग में तपस्या और ज्ञान के कंपैरिजन यज्ञ का वैल्यू बढ़ गया। जो यज्ञ करते हैं उनको ज्यादा धार्मिक माना जाने लगा। कली युग में तपस्या, ज्ञान और यज्ञ, ये तीनों दब गए, सप्रेस हो गए। दान करने वाले को ज्यादा माना जाता है कि ये ज्यादा रिलीजियस या ज्यादा धार्मिक या राइटस है। और ये हम देखते भी हैं भाई, दुनिया में बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज हो जो सो कल्ड फ्रीडम का और सब मोरालिटी की झंडा फहराते हैं, या आपकी रिलीजियस मंदिर, आश्रम हो, या पॉलिटिक्स हो, भाई चंदा देने वाले की, डोनेशन देने वाले की सबसे ज्यादा पूजा हो। हम थियोरिटिकली किसी भी साधु, सन्यासी, बाबा, ज्ञानी, महात्मा, महापुरुषों की जितनी भी तारीफ करें, है ना, मूर्ति और नेम प्लेट तो दान दाता का ही लगेगा, गुणगान तो दान दाता का ही होगी। और सोसाइटी में भी डोने जो चैरिटी करने वाले लोगों का रिस्पेक्ट ज्यादा होता है, ये हम देखते भी हैं। इवन जो सो कल्ड साधु सन्यासी जिनका काम है तपस्या करना, वो भी अपने अपने साथी तपस्वियों से ज्यादा सन्यासियों से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कोई अंबानी, अडानी जो बहुत मोटा दान देने आ जाए, उसको स्टेज पर बैठा देते हैं। तो दान की महिमा कली युग में ज्यादा बढ़ी, तीनों बढ़ी मतलब बढ़ता है, तीनों कम होते हैं। ये जो 86 श्लोक तक, 86 श्लोक तक एक सब्जेक्ट पूरा होता है, वो सब्जेक्ट है कि युग, मनवंतर, कल्प आदि आदि। और लास्ट के 5-6 श्लोक युगों की जो नेचर है उसके बारे में बताते हैं। 87, 87 श्लोक से एक और टॉपिक शुरू होती है, वो है जो चार वर्ण है। उन वर्णों की क्या ड्यूटीज है, मतलब कैसे आप रिकॉग्नाइज करें कि कौन सा व्यक्ति कौन से वर्ण का है, उनकी कर्म क्या है, उनकी जॉब क्या है, उनकी प्रोफेशन क्या है। और उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो सुप्रीमेसी ब्राह्मण। तो फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे।